चलिए बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जांच शुरू कर दी गई है और पीएम खुद लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। गुरुवार को इस हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई थी। इस हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य घायलों को 25,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। कर्नाटक के दावणगेरे में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। यह हादसा नेशनल हाईवे 50 पर हुआ जब तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में मछली से लदा हुआ एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 2,64,202 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,09,345 लोग ठीक हुए हैं जबकि 315 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ ही कुल एक्टिव केस 12,72,000 के पार पहुंच गए। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के 26 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में अब तक 32 छात्र पॉजिटिव आ चुके हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, वहीं 21 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 314 हो गई है। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। गुरुवार को शहर में 239 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जालोर जिले की साइला पुलिस ने चिटफंड कंपनी खोलकर 12,000 लोगों से ठगी करने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। 12 लोगों ने 3 कंपनियां खोलकर 15 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पोखरण के तालरिया गांव में गाड़ी से घसीटकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने बाइक सवार युवक पर बोलेरो चढ़ाई पहले, फिर उसे गाड़ी से काफी दूर तक घसीटता रहा। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने पानी मोटर चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी इलाके में पुलिस ने एक प्राइवेट अबॉर्शन केंद्र का भंडाफोड़ कर अवैध रूप से गर्भपात कराए गए भ्रूणों के कब्रिस्तान का पता लगाया है। डोडा पोस्ट का ट्रक पकड़े जाने के बाद एमपी पुलिस को चकमा देकर भागने वाले 3 बदमाशों को कोटा पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों स्कॉर्पियो में सवार होकर भाग रहे थे। तीनों बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। राजसमंद जिले में कुमारिया थाना क्षेत्र के डूमखेड़ा गांव में कुएं में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में एक युवक को चाकू मारने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमन सिंह और उमेश गुमानपुरा के कोटड़ी के निवासी हैं। प्रतापगढ़ की जिला और सत्र न्यायालय ने गोवंश तस्करी के 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। 7 जनवरी को गौ तस्करी करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया था। दौसा में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने युवक के जिंदा होने का दावा करते हुए हंगामा किया। चूरू जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में पुलिस ने दुकानों से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के 400 रोल जब्त किए हैं। बूंदी में पुलिस ने चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मांझा बेचने वाले 12 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। चाइनीज मांझे के 81 रोल जब्त किए। कोटा पुलिस ने जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया। कोटा में पुलिस की टीम ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी यूसुफ के खिलाफ विभिन्न थानों में 24 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। चूरू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान डोडा पोस्ट जब्त किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 11 लाख रुपए के 21 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोस्को कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भरतपुर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। दौसा पुलिस ने बर्खास्त कांस्टेबल मांगीलाल मिनाडिया को गिरफ्तार किया। आरोपी बर्खास्त कांस्टेबल पर शराब तस्करी के आरोप हैं।
टोंक जिला मुख्यालय के जनाना अस्पताल में लंबे समय से लिफ्ट खराब होने से मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला मरीज और बुजुर्गों को 3 मंजिल सीढ़ियां और रैंप से जाना पड़ता है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। यहां पर एक कुतिया बकरी के एक बच्चे को दूध पिलाती हुई दिखाई दी। कोटा और रतलाम के बीच मेमू ट्रेन की शुरुआत हो रही है। इसका शुभारंभ 15 जनवरी को होगा। इस ट्रेन के शुरू होने से दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। उदयपुर में मकर संक्रांति से पूर्व भव्य भारत सेना की ओर से गरीब और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। श्रीगंगानगर में सर्दी का सितम जारी है। यहां पर आज लगातार 5वें दिन भी पूरा जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कोटपुतली में भी सर्दी का सितम और कोहरे का कहर देखने को मिला। आज सुबह पूरा इलाका कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने का दौर जारी है। तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 18 और 19 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में फिर हल्की बारिश हो सकती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। भोर से ही हजारों श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए, तो संगम की रेत पर आधी रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था। गोरखपुर में भी मकर संक्रांति पूरी परंपरा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों में दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग चावल और तिल का दान भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर वाराणसी में भी श्रद्धालुओं का गंगा तट पर तांता देखने को मिला। हर कोई गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने पहुंचता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान खचाखच भीड़ घाट के किनारे देखने को मिली। मकर संक्रांति के मौके पर कोलकाता के गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सुबह से ही गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। जैसलमेर में भी मकर संक्रांति की धूम है। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए। इसके बाद दान पुण्य का दौर दिन भर चला। आज मकर संक्रांति है। इस मौके पर दौसा में सुबह से ही दान पुण्य का दौर जारी है। गरीबों को जरूरतमंद लोगों को सामग्रियां दान की जा रही है। वहीं लोग गायों को चारा भी खिला रहे हैं। श्रीगंगानगर में आज हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर दान पुण्य का विशेष धार्मिक महत्व होता है। यही वजह है कि आज सुबह से श्रीगंगानगर में दान पुण्य में लोग लगे हुए नजर आए। पूरे दक्षिण भारत में आज धूमधाम से पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर युवाओं की ओर से जोर आजमाइश की गई। मुंबई में भी पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। मुंबई में रहने वाले दक्षिण भारत के लोगों ने आस्था और परंपरा के साथ पोंगल मनाया। तो असम में बिहू पर्व की धूम है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपने पैतृक आवास पर पारंपरिक तरीके से बिहू पर्व मनाया और देशवासियों को प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन स्टार देवेंद्र झाझड़िया को एलआईसी की ओर से 50 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। चूरू एलआईसी के शाखा प्रबंधक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एलआईसी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में चेक प्रदान किया जाएगा। कोटा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हो गया। प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और रस्साकशी के खेल में महिला और पुरुष प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया गया। हनुमानगढ़ में हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने लोहड़ी जला करके नाच गाना किया। श्रीगंगानगर में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। खासतौर से पंजाबी समुदाय के लोगों ने इसे विशेष रूप से मनाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीर पंजाल कबड्डी लीग की शुरुआत हुई। इंडियन आर्मी इस कबड्डी लीग का आयोजन करवा रही है। कैप्टन टेस्ट में जीत के लिए 212 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं। कीगन पीटरसन 48 रन बना करके नाबाद हैं।